12 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा एवं भाकपा ने जिला मुख्यालय सुकमा में विशाल आम सभा कर राज्यपाल के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। भाकपा द्वारा आयोजित इस विशाल आम सभा में जिले के दूरस्थ ग्रामों से हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। आम सभा में शामिल होने उक्त ग्रामीण 2 दिनों की पदयात्रा कर पहुंचे थे। ग्रामीणों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में रैली निकाला जाना था, किंतु प्रशासन द्वारा इसकी इजाज़त नहीं दिए जाने के कारण आम सभा नहीं हो पाया। वहीं ज्ञापन लेने तहसीलदार स्वयं पुलिस सुरक्षा के बीच कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां सीपीआई के नेता व कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। इधर आम सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाकपा के वरिष्ठ नेता मनीष कुंजाम ने कहा कि स्थानीय युवाओं को भटकाने और उलझाए रखने मंत्री कवासी लखमा के इशारे से ही सुकमा जिले में क्रिकेट जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इससे आदिवासी युवा पीढ़ी क्रिकेट के नशे में डूबता जा रहा है। श्री कुंजाम ने मंत्री कवासी लखमा पर और भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि श्री लखमा आदिवासियों के असली दुश्मन हैं। इनके द्वारा कमीशन के लिए बाहरी लोगों से सांठगांठ कर इलाके में अराजकता फैलाई जा रही है। तो विधवा महिलाएं हैं, रेंडासो रान मुत्ते अमीन पिल्ला रेंडासो मुत्ते मुजलोडिल्ला डोल्त रेन मुन वर्षा मुन्ने अमीन पिल्ला किंजायो तमद बून कमा की किसो मक्ता तम बून तक अगर बाता बिल्डिंग कीनों में क्या बून तुम कब्ज कीनों का तंगे तान विरोध कितंगे आव कीनो मून दिना मुन्ने 13 तारीख तक जेल लो इन जाना और जेल तक बिनते जेल तक एविन पिला एविन जायो इवा रांडी किन पिलाओ अब लखमा देवी मुर्दाबाद 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 कवासी लखमा उनके कोई दादी कोई बुजुर्ग है उनके साथ आए और रो रहा था, अपनी माँ के लिए रो रहा था और मुझे बहुत कष्ट हुआ कि ये क्या क्या हो रहा है। वो अपने जमीन बचाने के लिए केवल विरोध कर रहे थे, उनको जेल में भेज दिया ये लखमा राम का प्रशासन, लखमा राम के अधिकारियों ने। मैं वहीं से तहसीलदार को फोन लगाया कि ये आप क्या कर रहे हो, आखिर वो औरतें, वो विधवा औरतें, क्या उनका दोष है? अपनी जमीन को बचाने के लिए वो विरोध कर रही थी। वहां जेसीबी और पुलिस पहुंचा उसके खिलाफ, तो वही दोष है, उसके लिए आप लोग उनकी माताओं को जेल भेज दिए। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं बोला कि आइंदा बालक टिकरा मत आना जमीन पर अधिग्रहण करने के लिए, उसका अंजाम गलत होगा। तो वहां फोन पर मैंने जब ये बात कहा तो उस समय एसडीएम सुकमा वाला भी वहीं था, उसको फोन दबाया, वो बोलने लगा कि ये मनीष कुंजाम जी आप हमारे अधिकारी कर्मचारी को क्यों धमका रहे हो? तो मैंने कहा कि क्या मैं उस अधिकारी को जिसके दस्तखत से इनके ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे की मां जो विधवा है, उनके बाप नहीं है, उन महिलाओं को आप जेल भेजोगे? जेल भेजने वाले अधिकारी को मैं क्या हुजूर बोल के बोलूं, ये प्रभु बोल के बोलूं? वो हरामखोर जो अधिकारी है वो कौन? वो आदिवासी अधिकारी है। और वो ये जालिमता किया, इतना बड़ा पाप किया कि ये उनकी माताओं को जेल भेजा, अभी तक जमानत नहीं दिया। लखमा राम आज इसी शहर में घूम रहा है, इस जिले में घूम रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उसके राज में ये केवल ये नमूना है, ये केवल जमीन के लिए लड़ रहे थे ये लोग, इनकी मां लोग। अरे वो जो कोंटा के जो लोग हैं, बीजापुर के जो लोग हैं, कटेकल्ला, दंतेवाड़ा, सुकमा, चिंदर के इलाके के जो लोग जो जेलों में बंद हैं, उनके औरतें आती है ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वकीलों किया, और उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। वो छोटे बच्चों को पा करके वो अपने बाप से मिलने की कोशिश करते हैं, कभी कभी तो अपने बाप से जेल में भी नहीं मिल पाते हैं। ये हालत है इस बस्तर के अंदर। तो मैं पूछता हूं, क्या लखमा राम को थोड़ा अच्छा करने के लिए भेजे थे? ये हालत बनाने के लिए थोड़ी भेजे थे। पर लखमा राम हमेशा बेवकूफ बनाया, यहाँ के आदिवासियों को। एक तो काम
25 वर्ष हो रहा है लक्ष्मण राम के विधायकी बने, अब तो मंत्री बन गया। ऐसा कोई एक काम बताओ जिसने यहाँ के आदिवासियों के लिए कोई अच्छा काम किया हो। एक काम बता दे, एक काम उसने आदिवासियों का हमेशा एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया। शराब दो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो हालात है ये अच्छा नहीं है। युद्धले बेचोमें तोलमंती सिनेड़ी नानो दादलोड़ी युद्ध उगता है। हम लोगों का आज की एक ये जो रैली और सभा है, ये दरअसल हमारा जो 1 फरवरी से क्रमिक रूप से धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसका ये अंतिम पड़ाव है। और हम लोग इस सभा के माध्यम से सरकार को राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन सौंपे हैं, 12 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि वर्षों से जो आदिवासी जेलों में बंद हैं, जो निर्दोष हैं, जिन पर 2-2 कमेटियां बनी थी और अभी भी एक कमेटी काम कर रही है, शायद पता नहीं, वो कमेटी कोई काम नहीं कर रही है उनके बाहर निकालने के लिए, छुड़वाने के लिए। तो हम मांग कर रहे हैं इस सरकार से कि जैसे ये लोग विपक्ष में थे उस समय आदिवासी जनता से वादा किए थे कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे ऐसे जो आदिवासी जो जेलों में बंद है, जो सचमुच निर्दोष हैं, उनको हम छुड़वाएंगे। और वो वादा अभी तक पूरा नहीं किए, बल्कि उस तरफ सरकार का बिल्कुल पहल बंद हो गया है। हम मांग करना चाहते हैं आप लोगों के इन चैनलों के माध्यम से कि ये जो मांग है हमारी जेलों से छुड़वाने वाली मांग, ये बेहद ज़रूरी है, अत्यंत ज्वलंत है, बहुत गंभीर है। इसको तत्काल छुड़वाने का काम करे, ये हमारी मांग है इस सभा के माध्यम से। तो मैं एक बात जो ज़्यादा ज़रूरी है, आज के तारीख में जो सबसे ज़्यादा चर्चा है बोधघाट परियोजना की। बोधघाट यदि बनेगा तो इसमें 56 गांव के लोगों की ज़मीन डूब जाएगी, 56 गांव डूब जाएगा। करीब 55 से 60 हज़ार की आबादी जलमग्न हो जाएगी, यानी कि विस्थापित हो जाएगी। तो इतनी सारे आदिवासियों को आप कहाँ ले जाकर बसाओगे, कहाँ जाएंगे ये लोग? ये इसकी चिंता किए बिना प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, हम बोधघाट बनाएंगे ही। तो बोधघाट बना के आप किसका विकास करना चाहते हैं? दरअसल ये आदिवासियों का विकास नहीं करना चाहते हैं, आदिवासियों के ज़मीन तक पानी नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दरअसल ये उद्योगपतियों के लिए पानी के प्रबंध कर रहे हैं। ये दरअसल सच्चाई यही है। इसलिए हमारी ये मांग है स्पष्ट रूप से कि बोधघाट बंद किया जाए और पेशा कानून जो बना है, वनाधिकार जो कानून बना है, उसका सही क्रियान्वयन किया जाए, पालन किया जाए। ये हमारी मांग है, ये प्रमुख हमारी मांग है। और जहाँ तक रोजगार का सवाल है, ये तो पूरे देश व्यापी समस्या है। और ये जो आदिवासी इलाका है, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हमको हमारे माँ बाप और भाई सब लोग ये उम्मीद के साथ स्कूल भेजे थे कि ये पढ़ लिख करके नौकरी करेगा। और ये सभी नौजवानों के साथ ये यही कहानी है, यही किस्सा है। और आज कोई नौकरी नहीं है, हजारों आदिवासी लड़के लड़कियां बेरोजगार हैं। और हम मांग कर रहे हैं कि कुंटा जैसे, सुकमा जैसे इलाके में करीब 1600-1700 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरने के बारे में कोशिश नहीं हो रही। जब भी कोई पदों की बात होती है तो चपरासी या चतुर्थ वर्ग का या इस तरीके की नौकरियां यदा कदा निकलते ही वो भी बाहर के लोगों को लगा देते हैं। फिर होता क्या है कि जब नौकरियों के नाम से पुलिस की भर्तियां होती हैं, और पुलिस की भर्ती दरअसल ये सरकार की जरूरत है, आदिवासियों की जरूरत कितना है मैं नहीं जानता। ये आपस में आदिवासियों को लड़ाने का भी एक बड़ा साजिश है। और दूसरी नौकरियां बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। तो हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो भी छोटी मोटी नौकरियां हैं उसको तत्काल भरा जाए, शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। ये हमारी मांग है, ताकि यहाँ के जो बेरोजगार जो युवा है ना, वो उनका नौकरी लगे।